हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 14 चैप्टर नेम वाटर। बच्चों, वाटर के बारे में यानी पानी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सभी जानते हैं कि पानी यूज़फुल कितना है हमारी लाइफ में। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी 3 भाग अर्थ में पाया जाता है पानी का, यानी अर्थ का तिहाई पार्ट जो है वो पानी का होता है। वाटर इज द अबाउंडेड सरफेस ऑन द अर्थ। वाटर हमारी अर्थ की सरफेस पर 3 भाग में फैला है। अवर अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसीलिए ब्लू प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि अर्थ पर पानी 3 भाग में फैला होने के कारण ये ब्लू रंग का दिखाई देता है यह प्लेनेट, और इसे ब्लू प्लेनेट कहा गया है। वाटर इज फाउंड इन मैनी फॉर्म ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर या अर्थ पर पानी 3 रूपों में पाया जाता है। हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नेम वाटर। वाटर मीन्स पानी। पानी का यूज़फुल हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी डेली लाइफ में जो एक्टिविटी होती है हमारी, वो पानी से ही पूरी होती है। यदि हम आसपास का जो भी काम करें पानी से ही होता है। तो इस चैप्टर में हमें पानी के बारे में पढ़ना है कि पानी की कितनी प्रेजेंस है अपनी अर्थ में, वही इस चैप्टर में समझाया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। चैप्टर में 3/4 of Earth's surface is covered with water. Water is the bounded substance on the Earth. Our Earth is called the blue planet because of the presence of water on it. बच्चों, पृथ्वी पर तिहाई 3 भाग में, अर्थ सरफेस की 3 भाग में पानी ही फैला हुआ है, और यह पानी होने के कारण हमारा प्लेनेट है या पृथ्वी ग्रह है, इस पर इसे ब्लू कहा गया है, क्योंकि पानी का रंग जो है ब्लू दिखाई देता है। तो 3 भाग में जो पानी फैला हुआ है, इसीलिए द ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहा गया है। Water is found in many forms on the earth. The cloud in the sky have water. There is water is seas, lake, ocean, well, stream, etc. And water is found in ice cap on the mountain. Water अर्थ पर वाटर मैनी फॉर्म यानी बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। जैसे यह पानी क्लाउड बादलों के ऊपर बड़ी बड़ी पानी की बूंदें इकट्ठी होती हैं, और जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो यही पानी नीचे बारिश के रूप में नीचे गिरता है। और समुद्र, लेक, ओशियन, वेल्स, स्ट्रीम में इकट्ठा होता है, जो कि पृथ्वी के 3 भागों में फैला हुआ है। इसके अलावा यह आइस कैप और आइस कैप के रूप में माउंटेन में फैला है, मतलब पहाड़ों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर बर्फ़ की जो मोटी सतह जमी हुई है, यह भी एक पानी का फॉर्म है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म ऑन द अर्थ। तो हमने इतने सारी जगहों पे या इतने सारे प्लेस में वाटर के अलग अलग फॉर्म को देखा कि कहाँ कहाँ पर स्टोर या इकट्ठा होता है पानी। सो वी कैन से दैट वाटर इज़ ऑल अराउंड अस। हम कह सकते हैं कि पानी जो है हमारे चारों ओर होता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हैं, आप देख सकते हैं कि माउंटेन से कैसे रिवर्स निकली हैं, या माउंटेन पर कैसे आइस कैप जमे हुए हैं, या रिवर्स में या पॉन्ड्स में पानी इकट्ठा हुआ है। नहीं, हम बोल सकते हैं कि चारों तरफ हमारे पानी है, और यही कारण है कि इस पानी होने के कारण हम कहते हैं अपने अर्थ को या इस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। फॉर्म ऑफ वाटर, अब हमें पढ़ना है इसमें कि पानी
कि कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, लिक्विड, गैस एंड आइस। व्हेन वाटर इज लिक्विड वी ड्रिंक इट। We use water is washing, bathing, cleaning and watering the plants when it is liquid. पानी के 3 रूप होते हैं। पहला लिक्विड यानी तरल, जो कि हम पानी पीते हैं, वो किस फॉर्म में पीते हैं? लिक्विड फॉर्म में पीते हैं। फिर गैस फॉर्म आपने देखा होगा कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, वेपर निकलती है, यानी ये गैस फॉर्म में है। और जब हम इसी पानी को हम फ्रिज में आइस क्यूब में के रूप में जमाते हैं तो ये सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सॉलिड फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने पानी के या वाटर के 3 फॉर्म्स समझे। अब जो लिक्विड है उसे हम पीने के अलावा और कौन कौन से कामों में लेते हैं, जैसे वी यूज़ वाटर इज़ वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग, और पेड़ पौधों में भी ये लिक्विड रूप में ही डाला जाता है। अब व्हेन वाटर फ्रीज इट बिकम सॉलिड, लेकिन जब पानी को फ्रीज कर दिया जाता है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे फ्रीजिंग जो फॉर्म होता है उसे सॉलिड कहा जाता है। वी पुट आइस क्यूब इन आवर सॉफ्ट ड्रिंक इन समर एंड ड्रिंक। और जब ये सॉलिड फॉर्म होता है पानी का, ये कब यूज़ किया जाता है? केवल समर सीजन में किया जाता है ना। यदि कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या हमें ठंडा पानी पीना है तो तब ये इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है या सॉलिड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। When we heat up the water, it become warm and then change into gases. लेकिन जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वेपर्स कहा जाता है। वेपर डिस्पेयर इनटू द एयर, और ये वेपर हवा में बहुत जल्दी डिस्पेयर हो जाती है, हवा में मिक्स हो जाती है। तो ये पानी के हमने इतने सारे फॉर्म देखे हैं, ये वेपर कहाँ जाती है? सबसे पहले हमने देखा कि लिक्विड जो है वो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चाहे में काम आ जाता है। आइस का भी हमने फॉर्म देखा, और वाटर वेपर है, ये वेपर कहाँ उड़ जाती है और वापस कैसे आती है ज़मीन पर। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, वाटर सर्कुलेट। वाटर साइकिल में देखेंगे कि वाटर का सर्कुलेशन कैसे होता है। वाटर सर्कुलेट ऑन द अर्थ इन इट्स डिफरेंट फॉर्म अगेन एंड अगेन। दिस इज ड्यू टू व्हाट वी कॉल वाटर साइकिल। पानी वेपर से वापस पानी में कन्वर्ट होता है, और इस तरह पूरा साइकिल चलता रहता है कि वाटर पहले एवोपरेट होता है, एवोपरेट होकर यानी उसमें वेपर बनता है, और वेपर से फिर इकट्ठा होता है और बादल बनते हैं, और बादल से फिर बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरती हैं। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म में ये बार बार यदि एक साइकिल के रूप में की होता है तो इसे वाटर साइकिल कहते हैं। लेट्स सी, हम वाटर साइकिल को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। कि सबसे फर्स्ट स्टेप है व्हेन द सन हीट अप द वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज, इट एवोपरेट एंड गोज अप इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमने कहा कि हमारे अर्थ पर 3 भागों में 3/3 में पानी पाया जाता है, जैसे समुद्र, तालाब, नदियाँ। इन सभी वाटर बॉडीज में सन यानी धूप से पानी का एवोपरेशन होता है, पानी का वाष्पन होता है, और वाटर जो है वेपर के रूप में यदि ऊपर की ओर उड़ता है या गैसीय रूप में यदि कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर चला जाता है, या धूप उन्हें सोख लेता है, तो इस प्रोसेस को एवोपरेट कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर बॉडीज से वाटर एवोपरेट होता है, और व्हेन इट रीच एट अ ग्रेट हाइट इट फ्रॉम क्लाउडी इन द स्काई, और वेपर के रूप में ये ऊपर ऊंचाई में पहुंचता है और क्लाउड बनाता है। क्लाउड मीन्स बादल, जिसे वहाँ पर बादल बना के इकट्ठा हो जाता है, जिसे इस प्रोसेस को कंडेंशन कहते हैं या संघनन कहते हैं। यानी पानी ये वाटर वेपर ठंडी होकर ऊपर हाइट में पहुंचकर ऊपरी ऊंचाई पर पहुंचकर इकट्ठी हो जाती हैं बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में। इस प्रोसेस को कंडेंशन कहते हैं। इसमें डस्ट एंड अदर थिंग्स प्रेजेंट इन द एयर आल्सो मिक्स विद वेपर एंड मेक क्लाउड। इसमें वाटर वेपर के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल और कुछ गैसेस भी होती हैं,
जो ऊंचाई पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी ड्यू टू लॉट्स ऑफ वेपर्स देयर देन दीज कैन नॉट स्टे इन द एयर, they fall down as rain. The place where the weather is hot, it falls down there as drop of rain. But at very cold places, the water drops or freeze and fall down snow. जब यहाँ पे कंडेंशन हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तब ये बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल बहुत दिन तक, मतलब बादल में बहुत भारी भारी जो पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं हवा के द्वारा, ये नीचे गिरती हैं और इसे बारिश कहते हैं। और इस तरह पानी जो है फिर नीचे नदी, तालाबों, समुद्रों में इकट्ठा होता जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ये सर्कल चलता रहता है, इसीलिए इसे वाटर साइकिल कहते हैं कि पहले सन जो है वाटर बॉडी से वाटर को एवापोरेट करके ये पानी की बड़े बड़े वाटर वेपर को ऊंचाई पे ले जाकर इकट्ठा करते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल और अदर गैसेस मिक्स हो जाती हैं बादल के रूप में और ये हैवी हो जाते हैं। और जब हवा चलती है इनमें तो ये बड़ी बड़ी बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं और जहाँ ठंडा प्लेस होता है, ठंडी जगह होती हैं, तो वहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी बूंदें एकदम ठंडी होकर गिरती हैं, तो उसे स्नो या कहते हैं अपन बर्फ़ गिर रही है। और इस तरह पानी एक बार फिर नीचे ज़मीन पर आ जाता है और फिर नदी, तालाबों, समुद्रों में इकट्ठा हो जाता है। और ये क्रम हर मतलब चलता ही रहता है और इस तरह हमें पानी की पुनः प्राप्ति हो जाती है। दिस रेन वाटर इज और स्नो रन बैक टुवर्ड रिवर एंड सी और टू द अदर वाटर बॉडीज। तो अगेन द सेम साइकिल कंटिन्यू, और इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर वाटर को के बारे में पढ़ा, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा और वाटर के फॉर्म के बारे में पढ़ा कि कितने फॉर्म होते हैं वाटर के। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वाटर साइकिल का अपनी कॉपी में डायग्राम बनाना है, जो कि पिक्चर दिया है 242 पेज पर। ये पिक्चर बनाकर एक बार डायग्राम के थ्रू इस वाटर साइकिल को समझाना है। इसमें कुछ एक्सरसाइज दी है, वो भी अपनी बुक्स में फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स।